हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और हिमाचल की हिस्ट्री जो है आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे होंगे, ताकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको याद हो ही गए होंगे कि किस तरह से हिमाचल में पहले कौन आया है ना। और उसके बाद जो है हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि सिखों ने जो है वो हिमाचल पर कब आक्रमण किया है ना, और उसके बाद जो है उसका नेतृत्व किसने किया। ये सब हम जो है आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले भी हमने हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें सीख ली है, तो आगे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, 1840 ईस्वी के आसपास सुकेत और मंडी रियासतों के विरुद्ध किसने सिख सेना का नेतृत्व किया। तो वो किया था जनरल बेंचुरा ने। याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिख सेना का नेतृत्व जो है मंडी रियासतों के विरुद्ध किसने किया था। तो ये किया था जनरल बेंचुरा ने। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह ने राजा रणबीर चंद को 1844 के आसपास कौन सी जागीर प्रदान की थी। तो ये की थी महल मौर्या। सिखों ने अपनी स्वाधीनता हारने वाले कांगड़ा समूह का अंतिम राज्य था कुल्लू। ठीक है, अपनी स्वाधीनता हारने वाला मतलब कुल्लू एक ऐसा राज्य था, ठीक है, जो सिखों की सेना से आक्रमण से बचने के लिए पहाड़ों की ओर भाग गया था। ये भी आपने याद रखना है कि कुल्लू ही एक ऐसा राज्य था तो इसने अपनी स्वाधीनता जो है वो खो दी थी। ठीक है, कि जब सिखों ने आक्रमण किया था तो कुल्लू रियासत के राजा जो है वो कहीं और भाग गए थे। ठीक है, कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार था तो था कांगड़ा की पहाड़ियों पर। ये याद रखना है, कांगड़ा की पहाड़ियों पर भी है ना। ऊपर था मंडी में है ना, मंडी और सुकेत, और यहाँ पे हैं अब कांगड़ा की पहाड़ियाँ। तो कौन था यहाँ पे, जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है, जस्सा सिंह कन्हैया ने किस वर्ष जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ा पर कब्जा किया। तो किया था 1775 ईस्वी में। दत्तारपुर रियासत किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आई। तो आई थी 1809 में। ठीक है, किस मुख्य मांग की वजह से महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद के बीच संबंधों में कड़वाहट पैदा हुई। तो वो थी कि उसने अपनी बहन का विवाह जो है वो ध्यान सिंह के पुत्र से करने की मांग की थी, लेकिन उसने अपनी बहन का विवाह कहीं और कर दिया था। ठीक है, इस वजह से जो है महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद के बीच जो है लड़ाई हो गई थी। ठीक है, ये हमने कांगड़ा में भी पढ़ा है। राजा संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव को महाराजा रणजीत सिंह को क्यों सौंप दिया। क्योंकि वो गोरखाओं को हराने के समय पर मदद करने के बदले में, कि गोरखों को भी हराया था और उनकी मदद भी की थी। ठीक है, ये आपको स्टोरी मैंने उसमें भी सुनाई थी कि राजा संसार चंद जो है ने कांगड़ा किला और 66 गांव को महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया था कि आप मुझे यहाँ से निकालिए। ठीक है, तो इसलिए जो है 66 किला और कांगड़ा किला और 66 गांव जो है महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिए थे। किसने, राजा संसार चंद ने। ठीक है, तो आगे हैं, किस वर्ष में सिख जनरल जोरावर सिंह ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिला लिया। तो वो मिला लिया था 1842 में। गोरखाओं को पराजित करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा नियुक्त किए कांगड़ा हिल के प्रथम नाजिम या राज्यपाल कौन थे। वो थे देसा सिंह मजीठिया। निम्नलिखित में से किसने राजा संसार चंद और जयसिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा के किले पर स्वामित्व के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की। तो किसने की थी, महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। ठीक है, किसने की थी, महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। सन 1770 में किसने राजा घमंड चंद को नजराना देने पर विवश कर दिया था। तो जस्सा सिंह ने। घमंड चंद कौन था, तो मैंने आपको बताया था कि सुजानपुर की स्थापना जिसने की थी वो घमंड चंद था। ठीक है, इस तरह आपने रिलेट करना है एक दूसरी चीज़ों को, तब आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, 1759 में अहमद शाह दुरानी ने किसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। तो घमंड चंद को किया था। ठीक है, पंजाब का गवर्नर किसने, अहमद शाह दुरानी ने।
ठीक है। किस वर्ष सिख सेनाओं ने मंडी में कमलागढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया था? तो किया था 1840 में। ठीक है, मंडी में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कमलागढ़ दुर्ग कहाँ पे है, तो वो मंडी में है। और सिख सेनाओं ने इस पर कब्जा कब कर लिया था? तो 1840 के आसपास। राजा संसार चंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष हुई? ये मैंने उसमें भी आपको करवाई थी कि ये आपने हमेशा के लिए याद रखनी है, 1809 ईस्वी में। ठीक है, ये आपने नहीं भूलनी है कि 1809 ईस्वी में महाराजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो है ज्वालामुखी की संधि हुई। 1846 से 1836 पिता गुलेर किस रियासती राज्य का भाग था? तो किसका था? वो सिख का भाग था। महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष जसवान राज्य को हड़प लिया था? तो जसवान राज्य को 1814 में। आगे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, थोड़ी सी लाई हूँ इस बार। बिलासपुर के किस राजा ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध सहायता के लिए गोरखाओं को निमंत्रण दिया? तो कौन सा राजा था? संसार चंद के विरुद्ध सहायता के लिए गोरखाओं को निमंत्रण दिया था? तो था महान चंद। महान चंद किस सिख गुरु के टाइम जो है वो बिलासपुर का राजा था? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था आपको कि महान चंद है ना, और किस सिख गुरु का जो है आपस में युद्ध हुआ था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेज़ों और गोरखों में युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया? तो 1815 में एक और युद्ध हुआ है, वो आप मुझे बताएंगे कि संगोली की संधि भी 1815 में हुई है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा कि मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेज़ों और गोरखों में युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया? तो वो था मलोण का किला, जिसमें आपको पता होना चाहिए मलोण किला कहाँ पे है, कमलाहा कहाँ पे हैं, लोहगढ़ और कोटला कहाँ पे है। ठीक है, कमलाहा अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कमलाहा जो है वो मंडी में है ना, कोटला आपके कांगड़ा में है, मलोण कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। कांगड़ा से गोरखों को निष्कासित करने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। यह संकटकालीन सहायता किसने प्रदान की? कि गोरखों को निष्कासित करने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। तो किसने की थी इसमें इनकी सहायता? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। तभी तो इनको क्या दिया था? 66 गांव दिए गए थे। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि जब इन्होंने सहायता की थी तो तभी इनको जो है वो 66 गांव दिए गए थे। ठीक है, आगे हैं सन 1815 में की संगोली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए? कई बार यही पूछ लिया जाता है कि ऊपर भी मैंने आपको बताया कि संगोली की संधि कब हुई? 1815 में हुई। तो 1815 में जो है किन दो पक्षों ने इस पर हस्ताक्षर किए? तो गोरखा और अंग्रेज ने। ठीक है, गोरखा और अंग्रेजों के बीच में जो है संगोली की संधि हुई। महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहाँ स्थित है? महल मोरिया कहाँ है? हमीरपुर में है। ठीक है। 1804 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उसमें जसवान का राजा कौन था? तो उसमें जसवान का राजा था उमेद चंद। ठीक है, 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया? तो 19वीं सदी में किसने किया था? तो किया था अमर सिंह थापा ने। ठीक है, कौन सी संधि शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखों की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है? तो कौन सी संधि है? ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, संगोली की संधि। याद रखनी है आपने। कब हुई है? 1815 में हुई है। किसके बीच में हुई है? गोरखों और अंग्रेज के बीच में हुई है। ठीक है, याद रखनी है आपने ये। ठीक है, सन 1805 में हमीरपुर के पास कांगड़ा के संसार चंद को किस गोरखा नेता ने हराया था? तो किसने हराया था? ये अमर सिंह थापा ने। ठीक है, सन 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया? तो महल मोरिया। बिलासपुर रियासत पर कब तक गोरखों का आक्रमण रहा था? तो कब तक रहा था? 1814 तक बिलासपुर रियासत पे बोला है। ठीक है,
आगे आप सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे उनके भ्रमण के बारे में कि हेन सांग जो है वो कब आया था। मैंने आपको पता नहीं कितनी बार पढ़ाया कि हेन सांग सबसे पहले आया था, मोरक्राफ्ट 1820 में आया था, है ना। अलेक्जेंडर जियार्ड जो है वो कितने में आया था और जे बी फ्रेजर कितने में आया था। ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिए हैं, पर फिर भी आप मिलाएंगे इसको। तो हेन सांग जो है वो 630 ईस्वी में, ठीक है, ऐसे वन का सी। और मूरक्राफ्ट जो है 1820 और 22 ईस्वी में, ठीक है। और 3 का होगा आपका अलेक्जेंडर जियार्ड जो है, ये आया था आपके 1817 और 18 में, ठीक है। और जे बी फ्रेजर जो है वो 1815 ईस्वी में। याद रखना है, जे बी फ्रेजर 1815 ईस्वी में और संगोले की संधि 1815 ईस्वी में। आज के चैप्टर से आपको ये तो हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा कि संगोले की संधि कब हुई, किसके बीच में हुई, है ना। और पहला जब कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण किया गया तो पहला सिख सरदार कौन था। जब मंडी और कुरुक्षेत्र की रियासतों में जो आक्रमण किया गया तो सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो जनरल बेंचूरा ने, ठीक है। इस तरह से आप जब याद करेंगे तो ये सारे याद हो जाएंगे आपको। 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखों और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ, तो वो था जातक हिल्स में, ठीक है। सन 1804 इसमें बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों और कांगड़ा जिले के छोटे राजाओं ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया, तो गोरखा सेनाध्यक्ष अमर सिंह थापा को। 1814-15 ईस्वी के आसपास गोरखों और बुसहर रियासत के बीच निर्णायक लड़ाई जिसमें गोरखाओं को भगा दिया, कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी चिड़गांव में। याद रखना है कहाँ पे हुई थी, चिड़गांव में हुई थी, ठीक है। हाटू किला हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में स्थित है, हाटू किला मंडी घाटी में है, कुल्लू घाटी में है, सांगला घाटी है, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे छोटा सा पेज है, इसको भी कर लेते हैं कि कुल्लू के राजा अजीत सिंह की 1841 में सांगरी में मृत्यु हुई। शिमला की पहाड़ी रियासतों के अधीक्षक श्री अजीत सिंह के चचेरे भाई को राजा बनाने की सिफारिश की। सुप्रीडेंट यहाँ आया नहीं है, अधीक्षक तो मैं इसको बाद में करा दूंगी आपको कि चचेरे भाई को राजा बनाने की सिफारिश की परंतु उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद अजय सिंह के चाचा ठाकुर सिंह को वहाँ का राजा बनाकर उसे वजीरी रूपी की जागीर दे दी गई। और 1844 में पहले सिख युद्ध के बाद कुल्लू पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, ठीक है। तो याद रखना है कि सिख जो है वो कब आए थे और कब तक उन्होंने हिमाचल में आक्रमण किया, है ना। तो आगे करेंगे हम मंडी एवं सुकेत। मंडी एवं सुकेत जो है 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर संधि सिखों और अंग्रेज़ों के बीच द्वारा कांगड़ा, गुलेर, जसवां, दतारपुर, नूरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गए, ठीक है। एक तरफ से आपके यहाँ से गोरखा गए, है ना, और सिख गए, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। कितने में, 9 मार्च 1846 ईस्वी में, जब लाहौर की संधि हुई, ठीक है। एक सनद द्वारा बलबीर सेन को 24 अक्टूबर 1847 ईस्वी को मंडी का राजा स्वीकार कर लिया गया। बलबीर सिंह की मृत्यु के बाद जो है 1851 ईस्वी में उसका 4 वर्ष का नाबालिग पुत्र विजय सेन राजा बना, ठीक है। तो उसने 1870 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भाग लिया। विजय सेन ने E.W. पुरकिस की देखरेख में अनेक विकास के कार्य किया। सुकेत के सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की और 1844 में सनद प्रदान कर राज्य पर स्थायी वंशानुगत अधिकार दिए गए। तो मंडी के राजा बलबीर सेन को नमक की खानों पर लगाने वाले कर पर अंग्रेजों की बात मानने को कहा गया। तो सुकेत के राजा दुष्ट निकंदन सेन नाबालिग थे, तो उन्होंने डोनाल्ड को 1854 में वजीर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने ये आपको मंडी और सुकेत की जब इतिहास कराया है ना, तो उसमें भी मैंने बताया था कि विजय सेन जो है जिसने जो है आपके विक्टोरिया पुल का भी निर्माण करवाया है। और विक्टोरिया पुल का निर्माण कब हुआ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे आपको भी याद होगा, ठीक है। मैं तो बता दूंगी, लेकिन
जब आप चीज़ों को बार बार याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है। कालका के निकट कौन सा पर्वतीय स्थल था जहाँ पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज राजनीतिक प्रतिनिधि से रहना प्रारंभ किया? तो था स्वाथू। कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति क्षेत्रों को कब अंग्रेज शासकों ने एक जिले के रूप में संगठित किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है आपने इसकी डेट और ईयर। ठीक है। 1844 ईस्वी में 16 मार्च 1846 ईस्वी में किस संधि द्वारा ब्रिटिश सरकार ने लाहौल को ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल में बांट दिया था? तो थी अमृतसर संधि। ठीक है। गोरखा और ब्रिटिश के बीच संगोली की संधि किस वर्ष हुई? तो हुई 1815 ईस्वी में। सन 1847 में लाहौर की संधि के पश्चात किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कांगड़ा व मंडी समेत अनेक हिमाचली पर्वतीय रियासतों पर अधिकार कर लिया था? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। जब अंग्रेजों ने सन 1814 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया तो हिमाचली शासकों ने किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो गोरखाओं के विरुद्ध, अमर सिंह थापा के विरुद्ध। ठीक है। 1846 ईस्वी में की गई लाहौर संधि के बाद हिमाचल प्रदेश की रियासतों के शासकों की सिखों के विरुद्ध उनका समर्थन करने के बदलों में अंग्रेजों से क्या अपेक्षा थी कि अंग्रेज क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या किया? अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने, अच्छे सलूक और अपने पुश्तैनी अधिकारों की मान्यता प्रदान करने की अपेक्षा थी। ठीक है। जब लाहौर की संधि हुई ना 1846 ईस्वी में, तो ये आपने याद रखना है 1846 ईस्वी। ठीक है। जब यहाँ के रियासतों पर सिखों के विरुद्ध उनका समर्थन किसने किया था? समर्थन करने के बदले में अंग्रेजों से क्या अपेक्षा थी कि अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेजों का भी साथ दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है। किस अंग्रेज सेनापति ने गोरखों को हराकर उन्हें 1815 ईस्वी की संगोली की संधि करने पर विचार किया? तो डेविड ऑक्टरलोनी। ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस अंग्रेज सेनापति ने जो है गोरखों को हराकर उन्हें 1815 ईस्वी में संगोली की संधि करने पर विवश कर दिया? तो कौन सा अंग्रेज सेनापति था वो? डेविड ऑक्टरलोनी। ठीक है। गोरखों को भगाकर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने वाला पहला सेनापति डेविड ऑक्टरलोनी। ठीक है। याद रखना है। अंग्रेजों द्वारा 1844 ईस्वी तक कांगड़ा, गुलेर, जसवांत, दातारपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू और चंबा पर कब्जा करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। तो किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने स्वयं को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया? तो ये किया था 1876 ईस्वी में, भारत की साम्राज्ञी। ठीक है। तिब्बत पर रूस की छाया पड़ने पर लॉर्ड डलहौजी अपना ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ पर लेकर गया था? तो चीनी कल्पा में। 1848 ईस्वी में जब प्रमोद चंद ने अंग्रेजी सेना को भगा कांगड़ा पर अधिकार किया तो स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? जिसमें कि उमेर सिंह, दातारपुर के जगतचंद, सिख संत वेदी विक्रम सिंह। शिमला पहाड़ी रियासतें जब अंग्रेजों के अधीन थी उसमें 1809 से 1847 तक कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति पर कब्जा था। किसका था? वो था सिखों का। ठीक है। तो इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी कर ही लेते हैं। 1848 ईस्वी के लगभग ब्रिटिशों के खिलाफ कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स की कौन सी देसी रियासत उपद्रव में उठ खड़ी हुई? तो थी नूरपुर। ठीक है। किस ब्रिटिश की 1814-15 के एंग्लो गोरखा युद्ध में मौत हुई? उनकी कब्रें निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो है लोहार घाटी। ठीक है। याद रखना है आपने ये। ठीक है। इस तरह से हम अब 1-2 क्वेश्चन जो है अंग्रेजी और हिंदी के भी करना स्टार्ट करेंगे, या शुरू में या एंड में। ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ओके, बाय बाय।